रेप हत्याकांड को लेकर आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाला बिल कल होगा पेश। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आज भी करेंगे प्रदर्शन। कॉलेज स्क्वायर से लाल बाजार पुलिस मुख्यालय तक करेंगे मार्च। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में एक दिन में 7 से ज्यादा रेप और छेड़छाड़ का मामला आया सामने। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई की जांच तेज। बीती रात वारदात वाली जगह और अस्पताल की आपातकालीन इमारत का किया निरीक्षण। कोलकाता में टीएमसी का प्रोटेस्ट, सीबीआई की अब तक की जांच को सार्वजनिक करने की मांग। हावड़ा के जिला अस्पताल में सामने आया छेड़छाड़ का मामला, सिटी स्कैन कराने गई थी पीड़िता। हावड़ा जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट बोले, आरोपी टेक्नीशियन को अरेस्ट कर लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में किया प्रोटेस्ट। जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में जाकर जताई नाराजगी। बंगाल के नादिया में भी नाबालिग से रेप की घटना, पड़ोसी लड़के ने लालच देकर घटना को दिया अंजाम। रेप के मामलों को लेकर राष्ट्रपति का बयान फिर आया सामने, कहा अपराधी बेखौफ घूमते हैं और डर कर जीने को मजबूर होते हैं पीड़ित। केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के भड़काऊ बोल, तेलंगाना के महबूबनगर में कार्यक्रम में पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख सैफुल्ला रहमानी ने भी मिलवाया ओवैसी के सुर में सुर। मुस्लिमों का संपत्ति हड़पने की साजिश का लगाया आरोप। देवबंद में वक्फ कानून पर बोले मौलाना अरशद मदनी, ये बिल हमें मंजूर नहीं, ये सब मुसलमानों की वक्फ जायदाद को हड़पने की साजिश। बीजेपी का देश भर में आज से फिर सदस्यता अभियान होगा शुरू। पीएम मोदी बनेंगे पहले सदस्य, जेपी नड्डा दिलाएंगे सदस्यता। सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मेगा सदस्यता अभियान, 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने वाराणसी में बीजेपी सदस्यता अभियान को किया संबोधित, कहा जाति, धर्म और भाषा कुछ भी देश से बड़ा नहीं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में जेजेपी की पीएसी की आज होगी बैठक। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला रहेंगे मौजूद। बैठक के बाद टिकटों की घोषणा होगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री नरबीर सिंह ने अपनी ही पार्टी को दी धमकी, कहा बीजेपी या कांग्रेस जो भी टिकट देगी उसी से लड़ूंगा चुनाव। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, हुर्रियत के लोग अछूत नहीं है, उनसे बातचीत कर रास्ता निकालना होगा। विदिशा के गंज बासौदा में शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए जताया आभार। जेडीयू में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने राजद पर साधा निशाना, कहा समाजवाद परिवारवाद में बदल गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज टाउन हॉल कार्यक्रम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता नितेश राणे का विवादित बयान, कहा हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर जताई आपत्ति, कहा बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कर रही कोशिश। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर मामला बढ़ा। मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी का जूता मारो आंदोलन। महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट के जवाब में बीजेपी ने भी किया प्रोटेस्ट। दादर में एमवीए पर साधा निशाना। मणिपुर में एक बार फिर से भड़की हिंसा, एक महिला समेत 2 की मौत जबकि कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के चरखी दादरी में 8वें आरोपी की आज कोर्ट में होगी पेशी। गिरफ्तारी के बाद कल 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। हरियाणा के चरखी दादरी की घटना पर बोले राहुल गांधी, नफरती तत्व फैला रहे हिंसा, बीजेपी सरकार में खुली छूट। बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का निरीक्षण किया, कहा 3 महीने बाद स्लीपर वर्जन में लोग कर सकेंगे यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर जाएंगे। पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, परेड की लेंगे सलामी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के कहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 की मौत, तेलंगाना में भी 4 लोगों की गई जान। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना में पटरियों में जलभराव के कारण 99 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 54 ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा। भारी बारिश के चलते आज बंद रहेंगे हैदराबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, डीएम ने दिया आदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। एनडीआरएफ की बोट पर बैठकर लिया हालात का जायजा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से बातचीत की। बारिश और बाढ़ के हालात पर की बात, केंद्र की ओर से मदद का दिया पूरा भरोसा। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़कों पर जलभराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार।
बहराइच के मंगलपुर में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने भेड़िया तलाशी अभियान का जायजा लिया। बोली, ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं, हमने 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 बाकी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला घायल। बीते 24 घंटे में तीसरी घटना, गांव में दहशत का माहौल। पुणे में पूर्व कॉर्पोरेटर की गोली मारकर हत्या। हमलावर 5 राउंड गोलियां चलाकर हुए फरार, चाकू से किया हमला। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। प्रतापगढ़ में 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों पर दर्ज है हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने बातचीत की। कहा, आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया। पेरिस पैरा ओलंपिक के चौथे दिन भारत ने 2 मेडल जीते। अब तक भारत की झोली में 7 मेडल आए।